So, good morning, guys. In that particular chapter, we will talk about the disruptive force. We already talk about the promotional force. Now we will talk about disruptive force. Disruptive force क्या होता है बेटा? Today such things are decline. Still, there are some disruptive forces that hinder of integrations. Uh, Irrigation some peoples to save self gain promoted feelings of religion caste religion. This created feeling of religion caste language region. मतलब आपकी एक पर्टिकुलर हमारा ये रिलीजन है, हमारा ये कास्ट है, हमारी ये लैंग्वेज है, हमारा ये रीजन है. दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टेंशन इन सोसाइटी. क्या होता है बेटा? इससे टेंशन बढ़ती है सोसाइटी में. अब वो कौन कौन सी टेंशन होती है हम देखते हैं. कम्युनलिज्म. द वर्ड ऑफ कम्युनलिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी. कम्युनलिज्म मीन्स ऑफ फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी ऑफ हमारी जो कम्युनिटी है वो सबसे अच्छी है, हमारी जो कम्युनिटी है वो सबसे बेस्ट है. ये जो फीलिंग होती है वो आती है कम्युनलिज्म के अंदर. कम्युनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन मेजर थ्रेट टू unity of country. We have known that narrow communal feeling caused communal riots in 1947. We divided into India divided in two parts, Pakistan and India. कम्युनलिज्म वाली फीलिंग के कारण हुआ था बेटा. ठीक है ना. देर इज नो हार्म हैविंग मैनी रिलीजन बट व्हेन द पीपल्स थिंक दैट इंटरेस्टेड ऑफ पर्टिकुलरली वन रिलीजन कम्युनिटी हैव above in national integration national interest is certain harm the unity and integrated of country. मतलब ज़रूरी नहीं है आपका जो भी रिलीजन हो आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच लें कि हमारा रिलीजन सबसे बेस्ट है तो फिर दिक्कत आती है. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा लिंग्विज्म. मतलब लैंग्वेज पर्टिकुलरली सेम है, आपकी लैंग्वेज सबसे बेस्ट है वो आप सोच लें तो ये वाला डिफरेंस चालू हो जाता है. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड मैनी लैंग्वेज. इट इज़ ऑब्वियस दैट वी लव आवर मदर टंग. We use it in our daily activities. Most of the people's religion understand the mother tongue. Therefore, the regional language is recognized of official language of स्टेट कंसर्न. ठीक है. अगर आप सोचें कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट है, सबसे जो औरों की लैंग्वेज है उसको इंफीरियर माने तो फिर ये डिफरेंसेस चालू होता है. थर्ड आता है बेटा कास्टिज्म. सबसे ज़्यादा ब्रूरल होता है ये, सबसे ज़्यादा बेकार होता है ये. ठीक है ना. आवर एशियन बर्न कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ मैन. हमारा जो बर्न था पहले, जो शुरुआत में जब शुरुआती दौर था तब हम जो काम कर जो जो व्यक्ति काम करता था उससे जो बर्न होता था. जैसे मान लो एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो वैसे होता था. एक व्यक्ति साफ सफाई के काम करता था शूद्र होता था. कोई रूल करता है तो राजा होता था, क्षत्रिय होता था. कोई पंडित करता है तो ब्राह्मण. ये कर्म बेसिस था बेटा. आप जो काम करोगे उसको आपको वो बर्न मिल जाएगा. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया उसको. Casteism is a big obstacle in the path of national integration. Caste is a unit which binds the pupils of same caste for the marriage and food habits. The pupils of same caste could not break away by the boundaries of caste, so fell in plain British rule. Gradually the system become hierarchically. मतलब जो धीरे धीरे जो सिस्टम था पहले ऐसा हुआ था कि आप जो काम करते हो आपको वो वाला कैटेगरी मिल जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हायरार्की बन गया. क्या बना बेटा? वो हायरार्की बन गया. जैसे मान लो आप ब्राह्मण हो तो आपका बच्चा ब्राह्मण ही होगा. तो ये फिर धीरे धीरे आपका एक्वायर हो लगा. मेजर डिफेक्ट ऑफ कास्टिज्म. इसके डिफेक्ट क्या क्या होते हैं बेटा? कास्ट सिस्टम डिवाइडेड सोसाइटी इन हाई एंड लो क्लास. जैसे मान लो आप ब्राह्मण हो तो आप हाई क्लास में आ गए, आप शूद्र हो तो आप लो क्लास में आ गए. इस तरीके से जो कम्युनिटी फिर बंटना चालू हो जाती, उससे क्या होता है बेटा, हाई क्लास और अपर लोअर क्लास, इससे डिवाइडेशन चालू हो जाता है. ठीक है. फिर सेकंड आता है बेटा अपर कास्ट एक्सप्लोर द पीपल ऑफ लोअर क्लास. अपर क्लास जो है वो जो लोअर क्लास है उसका एक्सप्लॉइट करती है उसको. कास्ट डिफरेंस बिकम मोर रिजिड. अब जो कास्ट जो डिफरेंसेस हैं वो रिजिड हो जाते हैं. मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को एक को काम कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं तो उसके अंदर आपके लिए अच्छी फीलिंग थोड़ी आएंगी. प्रेशर इन कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल. कास्ट सिस्टम क्रिएटेड ट्रबल इन इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ऑल्सो. इकोनॉमिकल प्रोसेस में भी आपको दिक्कत आती है. सम ऑफ रिफॉर्मर बॉयज अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड एफर्ट रिमूव द एबल्स. कुछ यहाँ पर नाम दिए हैं जिन्होंने ये कास्ट वगैरह को मिटाने की कोशिश की. संत रामदास, संत कबीर, संत चिंत्या चैतन्य महाप्रभु,
राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कास्टिज्म को हटाने की कोशिश की थी। इसके बाद आता है फोर्थ, आता है बेटा टेररिज्म। टेररिज्म तो आपको समझ में ही आ रहा होगी, ये तो हमारे लिए हमेशा से ही पिंच करता रहा है। द वर्ल्ड फेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म, दिस इज़ द क्राइम अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमनिटी। ठीक है, ये इससे भी आपका डिस्टर्ब फोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। दे जस्टिफाई यूज द वायलेंस, इलीगल मीन्स, इलीगल एक्टिविटीज़ टू ग्रेव रिलीजन, sorry, they justified use of violence and illegal means in graves of religion also. At present terrorism opposing content threat आवर नेशनल यूनिटी। जो टेररिज्म होता है बेटा वो थ्रेड होता है नेशनल यूनिटी के लिए। जो यूनिटी होती है वो टेररिज्म से सर्वाइव हमेशा करती आई है। ठीक है, फिर आता है सेपरेशन। द मोस्ट डिस्ट्रप्टेड स्टेट रिलीजन्स गेव वर्थ ऑफ सेपरेशन टू डिमांड द इंडिपेंडेंट स्टेट आउट फ्रॉम द कंट्री। मान लीजिए आप ये भारत है, आपका इंडिया है, इसमें से कोई भी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट बोले कि हमें अलग कर दो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तो ये दो कंट्रियों में डिवाइड हो गया, सेपरेशन हो गया। इससे भी बेटा ये भी एक तरीके से डिस्ट्रप्टिव फोर्स होता है। ठीक है, इससे लॉसेस होते हैं हमारे। ठीक है, सम पीपल्स लिविंग इन द कंट्री ऑल्सो इन लेज द सेपरेशन ऑफ फुलफिलिंग देयर वास्ट इंटरेस्ट, मतलब कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सेपरेशन कर देते हैं। द एनिमीज ऑफ कंट्रीज ऑफ fundamentalist even choose the follow the path of violence of terrorism. The tendency of separation in the major challenge of unity of country, मतलब ये separation जो major challenge है, the feeling of separation could be evaded by the social justice, डिसेंट्रलाइज एंड बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे आप तो दिक्कत ही होती है, सेपरेशन से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रप्टिव फोर्स था, हमने देखे डिस्ट्रप्टिव फोर्स हम इनको बोल भी सकते हैं। प्रमोशनल फोर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। ये हुआ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। तो होल चैप्टर में हमने नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात की। बेटा पूरा चैप्टर का कहना ये है, आप भले चाहे अलग लैंग्वेजेस के हों, अलग रिलीजन के हों, अलग कास्ट के हों, अलग कहीं अलग रीजनल के हों, लेकिन आपको सबको इंटीग्रेशन में रहेंगे तो आप इंडिया का या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट सभी के साथ में होता है। आप जैसे इंडिया में अभी टोटल 28 स्टेट हैं, लेकिन अगर वो सब साथ नहीं रहेंगी तो इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर वो साथ रहें तो कितनी ज़ोर से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये था पर्टिकुलरली नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर 4। थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा।